नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने के लिए जा रहा हूं जो कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विश्व प्रसिद्ध है और जो टिहरी गढ़वाल है कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही ख्याति रखता है। अगर वहां की सभ्यता की बात की जाए, वहां की संस्कृति की बात की जाए तो अलग ही अलौकिक शक्ति वहाँ से पूरे उत्तराखंड को मिलती है। आज हम बात करेंगे संगीत की और कला की। कला की देवी माँ शारदा, सभी हम लोग उनकी वंदना करते हैं। जितने भी कलाकार हैं, शिक्षा की देवी माँ शारदा, संगीत की देवी माँ शारदा हमारे साथ है पैनल जी। पैनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा दर्शकों को अपना परिचय आप दें। मैं उत्तराखंड से कैलाश पैनुली, लोक गायक, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आपके चैनल का। आपने आज मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है, तो सबसे पहले धन्यवाद आपका। मैं एक गढ़वाली, जो हमारी गढ़वाली क्षेत्र से जो जुड़ा हूँ, गायकी से थोड़ा गाना गुना भजन जो भी हमारी भाषा में बनते हैं। मेरा सवाल पैनल जी आपसे यही है कैलाश जी कि जो संगीत की बात अगर की जाए तो अपनी अलग ही संस्कृति जो है, क्षेत्रीय भाषा का हमारा संगीत है, खासकर गढ़वाल का, जी जी, वो अलग ही अपनी एक ख्याति प्राप्त किया है। उसमें चाहे आप नरेंद्र सिंह नेगी जी को ले लीजिए, जी जी जी, मीना राणा जी को ले लीजिए, जी जी, बहुत सारे ऐसे हैं, और उसके बाद लीला घसियारी जी को ले लीजिए। जी जी जी, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपना नाम किया है, उत्तराखंड का नाम किया है। जी जी, तो जो हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो जो भाषा है, हमारी जो शैली है, जिसमें संगीत जो सरस्वती माँ बसती है, तो आप किस तरह का संगीत गाते हैं? क्षेत्रीय भाषा गाते हैं या फिर कोई लोक संस्कृति तरीके से गाते हैं या फिर भजन के रूप में आप लोगों तक अपनी जो कला है वो प्रदर्शित करते हैं? नहीं, उसमें भजन हो या ये गढ़वाली सॉन्ग हो, गढ़वाली फोक वाला, तो मैं वो क्षेत्रीय भाषा में गाता हूँ। जो भी भजन हैं क्षेत्रीय भाषा में गाते और हैं। जागर हो गए, अच्छा, जो भी जागर तो भी आप सारे गाते जो हैं। है हमारी क्षेत्रीय भाषा में। दर्शकों में बता दूं, जागर एक जो गढ़वाल में जागर की एक अलग ही प्राथमिकता है। और जागर जब गाया जाता है तो माँ देवी के लिए गाया जाता है और जागर की अपनी एक अलग परिभाषा। अच्छा, जागर में और क्या क्या होता है जो गाते हैं आप? बस जागर है और वो पवाड़ा होते हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषा के, और देवी देवताओं के मंडाण होते हैं। ये सब जागर में ही आते हैं। हाँ, ये भी सब जागर अच्छा, में। जागर गाने के लिए कोई स्पेशल कोई दिन होता है, कोई खास दिन होता है जब जागर गाया जाता है? नहीं, खास दिन तो नहीं होता है, पर जैसे देवी देवताओं का होता है। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जी 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 नवरात्रों जी में जी, जागरण यहाँ पर होता है, जी खासकर जी 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 जी, जो यहाँ पर हम लोग जी करते जी हैं तो जी सब जी जी, जागरण करते हैं। तो पहाड़ में जागर होता है, हाँ जागर होता है ये इसका वहाँ नाम भी बदल, वहाँ पर जागर कहा जी जाता जी है। जी जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, मेरा एक पर्सनली सवाल यही है कि जो संगीत लाइन में आप है, बचपन से घर से विद्या दी गई थी या फिर थोड़े टाइम बाद सीखने का मन में आया ख्याल, या शुरू से ही स्कूल टाइम से आपने शुरू कर दिया था? मैं शुरू से ही इस क्षेत्र में, मैं मतलब शुरू से लिखना शुरू करता था। अच्छा, फादर भी करते थे गान इस चीज़ को? नहीं, पिताजी मेरे जो है ये ज्योतिष के अच्छा, मर्मज्ञ, बहुत बड़े विद्वान थे, जी जी जी। स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दत्त पैनुली। लेकिन मैं लिखता था, शुरू से ही लिखता था मैं। लेकिन परिस्थिति उस समय भी ये थी कि नहीं गा पाया या आगे नहीं जा जगह पाया, नहीं मिल पाई कहीं ना और कहीं। कोई इतना सपोर्ट भी नहीं था, बहुत गरीब होते थे उस समय लोग। तो फिर मैंने जब सबसे पहला गाना बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उस समय मैंने गाना बनाया था सबसे पहले। जीवन का जो तारा है उसमें जो गाया है मैंने मीना राणा जी के साथ, वो था मेरा, सुनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल। भेजने के मुझे हेमा चिट्ठी लिखी चा, करगिल बॉर्डर हेमा लड़े लगी चा। भेजने के मुझे हेमा चिट्ठी लिखी चा, करगिल बॉर्डर हेमा लड़े लगी चा। सोचो थयो छुट्टी हेमा मैं घरे वोलू, अपुड़ी भूली मुझे हेमा राखी बंधोलू। सोचो थयो छुट्टी हेमा मैं घरे ओलू, अपुड़ी भूली मुझे हेमा राखी बंधोलू। ये लिखा था मैंने सबसे भाई पहले भाई अपनी बहन बहन से के लिए। राखी जी 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 बनवाने जी के जी, लिए। हाँ।
स्कूलों के ज़रिए जवानों के लिए रक्षाबंधन पर राखी भेजी जाती है, भाइयों के लिए वह, तो ऐसे भाइयों का भी दर्द रहता है बहनों के लिए कि वो अपने घर आएँ और बहन से राखी बंधें। बहुत अच्छा आपने गाना लिखा है। इसके बाद आपने कौन सा लिखा, कुछ इस तरह का जो पॉपुलर हुआ हो आपने? पॉपुलर तो मतलब उस नहीं, समय जो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि गढ़वाल में काफ़ी जो इक्विपमेंट्स वगैरह, स्टूडियो वगैरह नहीं होते, लोग वहीं पर जी जी अपनी जी कला को कहीं ना कहीं छिपा जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक आए, ये भी अपने आप में जी बहुत बड़ी बात है। जी, जी, ये भी था फौज में हम भी जाएं, सेना में हम देश भी की जाएं। सेवा के लिए। जी, तो उस समय भी मैंने फिर दूसरा लिखा था, वो फौजी और दोनों पति पत्नी से जुड़ा हुआ है, तो वो अच्छा, लिखा अच्छा, था मैंने। पारिवारिक है। ड्यूटी सागत प्यारी छुट्टी ने मिलनी, वीणा सोपिना तेरी मुखुड़ी दिखेणी वे, बरखा बातवाणी मांझे त्वेन भिजणुनी, त्वे मेरा सो गेल्या त्वेन खुदिणुनी, त्वेन नाराज प्यारी होण भिनिके को, त्वेन नाराज प्यारी होण भिनिके को, द्विदिन नीरयो गैल सुनीता ब्यो एक बे, द्विदिन नीरयो गैल सुनीता ब्यो एक। मतलब 2 दिन हुए थे, फिर वो बहुत ही चला अच्छा, गया था। बहुत ही बढ़िया। पैनुल जी बहुत ही अच्छा गाते हैं। और दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की अगर बात की तो हर एक कलाकार हमारे में अनूठा है। अगर विद्या की बात की जाए, टिहरी गढ़वाल की अगर विद्या की बात की जाए, तो आज पूरे देश के अंदर ज्योतिष आचार्य केश महाराज जी द्वारा भी आपने इस कार्यक्रम को देखा। अच्छा, ये जैसे लिखने का शौक़ हुआ, लिखने के साथ साथ गायकी भी शुरू हो गई, जी, तो उसमें सीखा था कुछ? उसमें अब जैसे मैं लिखता था तो लिखने में ही, क्योंकि संगीत के साथ लिखने के अंदर एक राइन होती है, वो कहीं ना कहीं नोट्स को आप हारमोनियम पे या गायकी में उतारना पड़ता है। जी 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 जी, पर मैं थोड़ा वो बजाता था हल्का अच्छा, फुल्का। रिदम बजा, ढोलक जी जी, बजाते थे उसे आप, बजाता था, तो उसके साथ ताल मिलती वो थी, ताल तो मिलते कहीं थे। सीखा भी कभी था वो? उस पे लगा रहता था, हमारे जो खंबे होते हैं हाँ, ऊपर, जो 2 मंजिला होता है उसके खंबे, वो समझ गया बजाता था मैं। जब रिदम नहीं मिलता था जी तो जी कहीं चलो उसका कहीं ना कहीं मेरी सपोर्ट लेनी पड़ती थी। मम्मी बहुत डांटती थी उस समय, माँ जी, जब बजाता रहता था मैं। नीचे से ऊपर आता था तो फिर बजाता था, फिर वो अंदर से नीचे जाता था तो बजाता रहता था वो। तो थोड़ा हो गया, फिर वो जो डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उनका बनाया, फिर पूड़ी लगा दी प्लास्टिक से दोनों तरफ बजाने के लिए। संगीत मांगता है कितना लहू, ये हमसे पूछिए, लोग समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। बहुत शिद्दत के साथ आपने इस काम को किया, और जिस तरह से आप बता, ये सभी कलाकारों की बात हो, जब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता जी तो लोगों को जाना पड़ता है दूसरों के पास, और वहाँ वक्त नहीं मिल पाता। एल्बम निकली हो किसी आर्टिस्ट के साथ, या इंडिविजुअल गाया हो कोई नहीं, आपने? फिर मैंने उसके बाद पूनम छोरी नाम से मेरी कैसेट आई थी, वो अच्छा, देहरादून से मैंने अच्छा, दी। अच्छा, अच्छा, हाँ, कैसेट आती थी जी पहले। जी जी, उसमें नई गायिका थी। अच्छा, जी उनके साथ आपने पढ़। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जागर गाते हैं, जी जागर के साथ साथ आप वैसे भी जो देश के जवानों के लिए भी गाते हैं आप। जी। अपने क्षेत्र के जो टिहरी की एक परिभाषा है, उसको प्रेजेंट करने में गाने के लिए कुछ लिखा नहीं आपने? नहीं, कोशिश तो है अब, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय बाद दोबारा आया हूँ। मेरे परम मित्र जो आचार्य लोकेश जी महाराज, तो उन्होंने भी मेरे को जो है दोबारा, कि जब तुम्हारे अंदर ये कला है, आप गाते हो, आप इसको निखारो। वो तो हमेशा सबको पुश करने का काम करते हैं। हाँ, यही एक यही बड़ा एक संत का यही काम होता है कि बिल्कुल दूसरे को बिल्कुल। आगे ले जाना। बहुत बड़ी बात है ये। जी, फिर मैंने परिवार से बात की, अपनी पत्नी से बात की, बेटे से बात की, तो उन्होंने जब सपोर्ट किया कि हाँ ये है पापा, तो आप करो इसको दोबारा, तो मैंने दोबारा पारी शुरू की। तो अच्छा जो है, उस समय भी मैंने माँ भगवती नंदा, आपने सुना होगा आप, तो हाँ, उसका माँ जो नंदा देवी। वो मैंने जी। शुरू किया था, वही भजन आदरणीय महाराज जी के सानिध्य में, तो बहुत अच्छा चला, वो भी ठीक चला। भजन भी चला है। जी। अच्छा, जैसे गढ़वाल की अगर बात की जाए, तो गढ़वाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा के ऊपर कुछ लिखा है आपने? अभी तो फ़िलहाल मैं काम इन्हीं चीज़ों पे कर रहा हूँ, ज़्यादा देवी देवता हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि अपनी संस्कृति और उन गानों के अंदर संस्कृति और जो हमारी ज़ुबान है, जो ज़बान है जी, तो हमें उस हिसाब से जो है गाने लिखने चाहिए, जो जिब्या को भी तृप्त होना चाहिए। तृप्त होना चाहिए, और संस्कृति भी हमारी बरकरार रहे, पौराणिक जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक संस्कृति। तो उसे जीवंत रखना है हमें। और दर्शकों, जो गंगा माँ की गोद में पैदा हुए हैं, उनके अंदर तो वैसे ही
भगवान शिव का प्रताप रहता है, माँ गंगा का आशीर्वाद रहता है। तो यहाँ की जो संस्कृति है, जो आपसी भाईचारा है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वहीं गंगा की गोद से आए हैं टीरी गढ़वाल से पैनोली जी, जो बता रहे थे संगीत की बात। संगीत की अगर बात की जाए तो जो पहाड़ों से एक गूंज उठती है तो वो कहीं ना कहीं सभी को सराबोश कर देती है। बहुत पैनल जी, अच्छा एक बताइए, कोई ऐसा स्टंट आपके जीवन के अंदर आया जब आपने संगीत के अंदर कहीं गाना रिकॉर्ड करने के लिए गए हों और आपको बाहर खड़ा रहना पड़ा हो, और या फिर आपको ज़्यादा चक्कर काटने पड़े हों? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। खैर मैं जब वहाँ पे दिल्ली गया था तो हालांकि मुझे इंतज़ार करना पड़ा, 11-12 दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे मुझे भाई साहब, हमारे लोग गायक वीरेंद्र डंगवाल जी, अनिल विष्ट जी और जो रिकॉर्डिस्ट सागर जी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं रहा वहाँ पे कम से कम 11-12 दिन रहा मैं, उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा, पहले तो उस समय मेरे को वहाँ पे आदरणीय नेगी जी भी मिले थे, बड़ी खुशी हुई थी। मैं पहले गाना करने गया था वहाँ, और फिर मेरा जब रिलीज हुआ, नंबर जब हुआ, तो उस दिन मेरे को प्रीतम भरतवान भाई साहब वो भी वहाँ पे मिल अच्छा, गए। जी। तो फिर वहाँ पर मुलाकात हुई उन लोगों से, फिर आपने बातचीत की, और फिर आपको कैसा लगा जब पहली आपकी कोई कैसेट्स रिलीज़ हुआ? नहीं, वो थोड़ा नर्वस था मैं शुरू गाने में, लेकिन जब मैं गया वहाँ पे उन्होंने अच्छे ढंग से मेरा सपोर्ट किया। तो मैंने हमारे कुल देवता बोला राजा इष्ट देव, उनका अभी मैंने गाना दोबारा भी आया था, तो मैंने सबसे पहले वही गाना गाया। कौन सा गाना था? जो कि वो था, हाथ काटी घास बोल्या राजा जी, हाथ काटी घास बोल्या राजा जी, पटी भिलांग मंज बोल्या राजा जी, भाटी गो निवास बोल्या राजा जी। तो मेरा अंदर से ही खुद जो है देवता जी का जब गाना गाया तो अपने ऐसा अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई। ऊर्जा पैदा हो गई। अच्छा, स्टूडियो का माहौल तो थोड़ा एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि जब माइक पर लोग गाते हैं, जब शुरू में माइक पे गाते हैं तो बहुत जी 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 बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जी क्योंकि सब वो क्लिक का काम होता है। तो क्लिक पे गाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत जी। ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो आप जो पहले टाइम में आपने गा दिया गाना, या टेक वगैरह लेने पड़े थे? नहीं, सारे हो गए थे। एक एल्बम में 8 गाने थे, तो सारे हो गए थे, एक गाना बचा था, जबकि वो रिदम पर नहीं आ रहा था क्या? सबसे प्यारा था, लेकिन मैं ही टूट रहा था उस पे। रिदम से टूट रहे थे। वो क्लिक पे गाना बड़ा मुश्किल जी काम होता जी है, जी कि जी। म्यूजिक पर कंपोजिशन उस के बाद। समय, और थोड़ा वो समय लाइव था तो अच्छा भी लगता था, जब सामने जो है सारे लोग बैठे हैं अलग अलग उसमें, तो सारी जगह ध्यान रखना पड़ता था, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ जा रहा बहुत हूँ, मुश्किल किस काम में। होता है, बहुत उस समय बहुत मुश्किल था। काम होता है। अच्छा, और कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे अपने बारे में, हाँ, अपने बारे में खासकर मैं गढ़वाल यही के कि लोगों को जो गढ़वाल से या संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए? नहीं, मैं सारे दर्शकों से, अपने गढ़वाली भाई या देश प्रदेश में रहने वाले सभी साथियों को, कि और अभी मैंने नवरात्रि पे मेरा एक भजन आया है, और भजन हम दोनों भाई बहनों, मेरी छोटी सिस्टर ने किया है मेरे साथ, तो ज़रूर आप सुनना और आपको भी पसंद आएगा। अच्छा, सब पैनल जी, आपने एक भी बात की है, छोटी सिस्टर ने आपके साथ गाया, तो क्या बहन भी छोटी गाती है गाना? आप हाँ, अभी शुरू बहन ने भी, जो उसकी भी इच्छा थी कि मैं गाऊं, तो 2 गाने हमने अभी साथ किए हैं। तो अच्छा, आपको देख के उन्होंने सीखा होगा जी, कि भाई गाते हैं तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे साथ सीखती रहती थी, जब हमारे साथ जब घर पे, अब तो शादी हो तो गई, अब तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा कि बहन साथ में गा रही है, तो भाई साथ एक में गा बहन रहे भाई 2 गा हैं। रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक संदेश है। बहुत बड़ी बात क्योंकि है। कुछ 2-2 भ्रांति के लोग होते हैं, तो कुछ का ये होता है कि नहीं गाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये रहा है घर पे, पहले मैं था, तब मेरी बहन, हम जब स्कूल में भी प्रोग्राम करते थे, अब देखिए मेरी भतीजी है, तो वो भी आगे वहाँ, तो मुझे वो ख्याल वो याद आ गया उस समय का। चलिए, आपको पूरे स्टूडियो की टीम से हार्दिक शुभकामनाएं। टिहरी गढ़वाल और उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें, ताकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और दुनिया के अंदर आपका नाम रोशन रहे। और जो गढ़ गायक हैं उन सभी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, और संस्कृति रहेगी तो हम रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है पैनल जी का, जो उन्होंने बताया कि घर में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, घर के अंदर एक जो पुराने पहाड़ के अंदर जो मकान बने होते हैं, उसका थमला जो होता है, उस पर अपनी रिदम लेकर गाने लिखना अपने आप में एक अलग बात होती है। आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास वो
जो अपना डिवोनेशन होना चाहिए संगीत के प्रति, जो अपनी रुझान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लेकिन जिनके पास सुबह से शाम तक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती, ये मान के चलिए कि लाइट तक नहीं होती, तो लिखने में जो मोमबत्ती की रोशनी जला के वो लिखते थे और लिखने के बाद आज आपके सामने मौजूद हैं। जो देश के गढ़वाल के अंदर जो गाने वाले हैं, जो प्रदेश के बड़े सिंगर्स हैं, आज उनके साथ उन्होंने बड़ी बड़ी एल्बम्स निकाली हैं और आज भी अपनी इस मेहनत को आगे लेकर आ रहे हैं। फिर ऐसे ही किसी शख्सियत से आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी तरह तरक्की करते रहें और माँ संतला देवी की, माँ दुर्गा की आप पर कृपा ऐसी बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद दर्शकों। आप देख रहे हैं अब तक live.in।